पिछले एपिसोड में जैसलमेर के रिच आर्किटेक्चर, लोंगेवाला पे भारतीय सैनिकों की बहादुरी और तनोट माता का चमत्कार देखने के बाद हम आ गए सैम सैंड ड्यून्स में थार डेजर्ट की ब्यूटी को अपनी आंखों में बसाने के लिए। तो हम आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में जिसका नाम है के रिजॉर्ट्स सैम सैंड ड्यून्स में। और ये है कॉमन एरिया जहाँ पे आई थिंक बॉनफायर एंड कल्चरल डांस होता है। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में चेक इन करने के लिए, फिर आगे का प्रोग्राम आपको बताएंगे। हमने किया है नाइट स्टे बुक कैंप में और हमारा कैंप कुछ ऐसा दिखता है। ये है एक डबल बेडरूम, सिटिंग एरिया और एक वॉशरूम। प्राइसिंग की डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। अपने ब्यूटीफुल स्टे पे चेक इन करने के बाद हम चल दिए जीप राइड करने के लिए और सनसेट देखने के लिए सैंड ड्यून्स में। सम सैंड ड्यून्स जैसलमेर से अराउंड 40 किलोमीटर्स वेस्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पर आप कैमल सफारी, जीप सफारी, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून और एटीवी राइड कर सकते हैं। इस वक्त हैं हम सैम सैंड ड्यून्स जैसलमेर में और बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा है। हम अभी जीप सफारी करके आए हैं, हमारे भैया भाभी अभी एटीवी राइड करने गए और हम यहाँ पे सनसेट देख रहे हैं। सम सैंड ड्यून्स में जीप राइड का एक्सपीरियंस बहुत ही गजब था। जीप राइड के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बाद हमने देखा ये अमेजिंगली ब्यूटीफुल सनसेट और की बहुत सारी मस्ती सैंड में। और फिर कैप्चर किए कुछ ब्यूटीफुल कैमल राइड शॉट्स विद दिस मेस्मराइजिंग डस्क इन बैकग्राउंड। इतने शानदार एक्सपीरियंस को अपने मन और कैमरा गियर्स में कैप्चर करके हम पहुंचे वापस अपने स्टे पे, जहां हुआ हमारा स्वागत कुछ ऐसे। हम बैठे हैं बॉनफायर के पास, यहाँ पे कल्चरल डांस होगा। हमें अभी नाश्ते मिल चुके हैं जो हम खा चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं प्रोग्राम का स्टार्ट होने के लिए।
बालम जी मोहरा, साहब जी मोहरा, बालम जी मोहरा, फिर मेरे अरे अपरी रे समझे जिमा। जोरदार ताली जो चलूराम के लिए सिर पर 9 मटके रखे हुए अपने थाली पर बैलेंस बनाने जा रहे, क्या बात है। अरे रावणी रे। लोकल राजस्थानी कल्चरल डांस और म्यूजिक का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा वाव और अनबिलीवेबल था। A very good morning from some sand dunes. सनराइज होने वाला है तो हम आ गए हैं सैंड ड्यून्स में। ठंडा बहुत है बट सनराइज देखना है तो ठंड भी झेलनी पड़ेगी। कलर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, भी देखते हैं कैसा लगेगा। बाकी अब ये देखिए ठंड में हाल बेहाल। हाँ सम सैंड ड्यून्स थार डेजर्ट में स्थित है, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थार डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया में फैला हुआ है। सनराइज को एंजॉय करने के लिए आती हुई ह्यूमन ट्रैवलर्स की को-फाउंडर। सम ड्यून्स में हम ले रहे हैं सनराइज का मजा। वो देखिए सामने सूर्यदेव ऊपर आ रहे हैं और ये है रेत जरा सी नहीं बहुत सारी है। ये देखिए एक और ह्यूमन ट्रैवलर। सम सैंड ड्यून्स बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। इसके सैंड ड्यून्स वाले वास्ट स्ट्रेचेस और स्टनिंग डेजर्ट लैंडस्केप्स आपका दिल छू लेंगे। हम सनराइज एंजॉय कर ही रहे थे तभी 2 लोग आए और बोले हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। थार डेजर्ट रीजन में बहुत सारी इंडिजिनियस कम्युनिटीज का घर है, जैसे कि बिश्नोई, रबाड़ीज एक्सेट्रा, जो सदियों से इस डेजर्ट में नेचर के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। और फिर से शुरू हुआ हमारा सैंड में मस्ती का टाइम। थार डेजर्ट में एक यादगार सनराइज एक्सपीरियंस के बाद हम चल दिए हैं मॉर्निंग जीप सफारी के लिए। एक फैक्ट आपको बताना चाहते हैं, ये डेजर्ट रीजन में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतनी हार्श कंडीशंस होने पर भी यहाँ डेजर्ट फॉक्सेस, इंडियन गजेल्स, चिंकारास, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैकबर्ग और बहुत सारी बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। जीप राइड का इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लेडीज ने पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय किया।
का मेमोरेबल एक्सपीरियंस लेकर अपने स्टे से चेकआउट कर हम चल दिए हैं कुलधारा हिस्टोरिक अबैंडन्ड विलेज को देखने। कुलधारा एक अबैंडन्ड विलेज है जो कि अपनी रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है और अक्सर इसे हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये गांव कभी धनी मर्चेंट्स पालीवाल ब्राह्मण्स का गांव होता था। 19th सेंचुरी की शुरुआत में जैसलमेर के एक अत्याचारी दीवान सलीम सिंह ने इस गांव के धन और एक लड़की पर अपनी नजरें गड़ा दी और मांग की बहुत सारे टैक्सेस की और उस गांव की एक लड़की से शादी की, पर गांव वालों ने इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। तो दीवान ने उन्हें सीरियस थ्रेट्स दिए और 1 हफ्ते का समय दिया सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। इस कारण से ही एक ही रात में पूरा गांव और पालीवाल ब्राह्मण्स के आसपास के 83 गांव बिना किसी निशान के गायब हो गए। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने गांव के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी को उजागर करने के लिए इस साइट पर खुदाई भी की थी। राजस्थान सरकार ने गांव को प्रिजर्व करने के लिए कड़े कदम उठाए और इसे प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया। जैसलमेर ट्रिप में हमने कुछ अनसुनी और हैरान करने वाली कहानियां सुनी। कभी हिस्ट्री को अपने पर्सपेक्टिव से इमेजिन किया, कभी सब कुछ भूलकर बस उस पल को एंजॉय किया और कभी खुद को ये सब एक्सपीरियंस करने पे बेहतर इंसान पाया। बस यही है हम यात्रियों यानी ट्रैवलर्स की कहानी।